आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोगों की प्रार्थनाओं के जवाब जैसे वे चाहते हैं वैसे क्यों नहीं आते, या प्रार्थनाओं के अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिलते हैं। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह से नहीं समझ पाते। जब आप ये जान जाते हैं कि आपका मन कैसे काम करता है, तो आप पूरी तैयारी के साथ फिर से प्रार्थना कर सकते हैं और उस आत्मविश्वास को पा सकते हैं जिससे आपको ये विश्वास हो जाए कि आपकी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। समझने वाली बात यह है कि आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव नहीं डाल सकते। यदि दबाव डालेंगे तो असफल हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता, वो तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को 6-7 अलग अलग जगह बता दें। उसे बता दें कि आपको इन सब जगहों पर जाना है। वो पूरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है वो आपको कहीं भी ले जाने से मना कर दे। और यदि आप चूंकि उसकी टैक्सी में बैठ ही गए हैं तो वो आपको ले जाना शुरू करेगा, लेकिन उसे भी नहीं पता कि वो कहाँ आपको छोड़ेगा और कब तक छोड़ेगा। आप अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू करें, इससे पहले आपके पास ये क्लैरिटी होना चाहिए कि आप चाहते क्या हैं। आप अपनी सेहत से शुरुआत कर सकते हैं और अच्छी सेहत अचीव करने के बाद अपने रिश्तों की बात कर सकते हैं और रिश्तों में बेहतरी आने के बाद धन की बात कर सकते हैं। लेकिन यदि एक ही बार में आप सेहत के विचार पर भी काम करना चाहते हैं, रिश्तों पर भी काम करना चाहते हैं, धन की समस्याओं पर भी काम करना चाहते हैं और इसके साथ दूसरी समस्याओं पर भी काम करना चाहते हैं, तो अवचेतन मन कहाँ से शुरू करे और कहाँ पहुँचे उसे नहीं पता। पहले आप तय करें कि आप अपनी जिंदगी में जो बहुत सारे परिवर्तन करना चाहते हैं उसमें पहले नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे, चौथे और 5वें नंबर पे क्या है। और पहला जो परिवर्तन आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं उस पर काम करना शुरू करें और सही परिणामों के लिए अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करें। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि इच्छा शक्ति का नहीं, कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करना है। हम किसी बाधा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके बजाय मिलने वाले परिणाम और स्वतंत्रता की सच्ची तस्वीर देखने की आदत बनाएं। बिल्कुल अनुशासित और वैज्ञानिक तरीके से कल्पना शक्ति का प्रयोग करें, क्योंकि अवचेतन मन शरीर का आर्किटेक्ट और निर्माता है। ये आपकी सारी महत्वपूर्ण कार्यप्रणालियों को नियंत्रित करता है। इसलिए प्रार्थना में आप जो भी मांगेंगे, विश्वास करने पर सब कुछ मिलेगा। और विश्वास करना यानी उस हो जाने को सच मानना है जिसके होने की उम्मीद में जीना है। जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्थना जरूर पूरी हो जाएगी। अच्छे परिणामों के लिए आप महत्वपूर्ण 3 स्टेप्स का पालन कर सकते हैं। पहला, समस्या को स्वीकार करें या माने। दूसरा, समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दें। और तीसरा, गहन विश्वास के साथ ये माने अपनी तस्वीरों में या अपनी फिल्म में कि ये काम हो चुका है। यदि आप शंका करते हैं तो इससे आपकी प्रार्थना कमजोर होती है। यदि आप ये कहते हैं कि काश मैं ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है ये होगा, तो इससे आपकी प्रार्थनाएं कमजोर होती हैं। आपकी जिस तरह की भावना है उसी से तय होता है कि परिणाम क्या होगा। मान लीजिए कि हो गया है और वो सच में हो जाएगा। यदि आप सेहत चाहते हैं तो अच्छी सेहत के विचार को अवचेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुंचाएं। आराम से बैठ जाएं। खुद को अवचेतन मन की शक्ति के भरोसे छोड़ें। हर स्थिति और परिस्थिति में सरल रहें, सहज रहें, विश्वास बनाए रखें। आराम के साथ, गहन विश्वास के साथ अवचेतन मन में विचार डालते रहें। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की
शक्ति मिलती है। इच्छा शक्ति का प्रयोग करना ये मान लेना है कि कहीं ना कहीं विरोध है, और विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न होता है, मजबूत होता है। यदि आप मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो इसका मतलब है कि आप मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। अपनी इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में होने वाले संघर्ष से बचने का तरीका है कि निष्क्रिय या उनींदी अवस्था में पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में सारे प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। आपका अवचेतन मन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं होती हैं जो कि आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन मनोकामना को पूरा कर देता है। आइए शारा जी नाम की एक महिला की सच्ची कहानी से समझते हैं कि अवचेतन मन कैसे काम करता है। ये महिला बड़ी हताश हो गई थी। वो एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी हुई थी जिसकी तारीखें बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसका अंत कब होगा किसी को पता नहीं। उसकी इच्छा थी कि मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान हो जाए, जबकि उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियापन और गरीबी से भरी थी। तो परिणाम भी वैसा ही मिल रहा था। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा चलता रहा। जब उसने डॉक्टर जोसेफ मर्फी के सुझावों पर ध्यान दिया तो उसने एक सटीक प्लानिंग के तहत हर रात सोते समय खुद को उनींदी निष्क्रिय अवस्था में ले जाना शुरू किया और उस दौरान अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना की। उसने बार बार ये किया। निष्क्रिय होने पर बहुत ही चित्रात्मक तरीके से वो ये कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वो अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही है, उसके स्पष्टीकरण को सुन रही है, और वो बार बार सुनती थी कि वकील उससे कह रहा है कि मुकदमे का कोर्ट के बाहर समझौता हो गया है और ये बिल्कुल उचित समाधान है जैसा तुम चाहती थी। दिन में जब भी डर के विचार उसके दिमाग में आते थे तो वो वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना, ये सब पे काम किया। उसने ये इतनी बार और इतनी निष्ठा से किया कि डर नामक शब्द दिमाग में आना ही बंद हो गया। कुछ सप्ताह तक ऐसा करते रहने के बाद एक दिन उसे वकील का फोन आया और वकील ने वही कहा जिसकी वो कल्पना कर रही थी और सच मान रही थी कि मुकदमे में समझौता हो गया है और वो समझौता उचित था जैसा कि वो चाहती थी। साथियों, शारा जी की तरह आप भी अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। बस ये कुछ बातें जरूर याद रखिए। नंबर 1, मानसिक दबाव जो कि तनाव और डर को लेकर आता है, ये सब प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं। आराम से काम अच्छी तरह होता है। नंबर 2, जब निष्क्रिय अवस्था में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवचेतन उस विचार को साकार करने में जुट जाता है। नंबर 3, पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचें, योजना बनाएं, साइंटिफिक तरीके से प्रार्थना करें। मानिए और विश्वास करिए कि हर सवाल का जवाब होता है, हर समस्या का समाधान होता है। नंबर 4, कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। अच्छी और सुंदर चीजों की कल्पना करें। माने कि आप वैसे ही हैं जैसे आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं। नंबर 5, उनींदी अवस्था में चेतन और अवचेतन मन के बीच संघर्ष नहीं होता है। तो सोने के पहले अपनी इच्छा के पूरा होने की बार बार कल्पना करें, शांति से सोएं, खुशी से जागें। हमारी शुभकामनाएं हैं कि परमपिता परमेश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें।
इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।